नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों आज यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीटीईटी के सिलेबस के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या पैटर्न है यूपीटीईटी का, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपीटीईटी में 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता होगा। जो प्रथम पेपर होता है वो प्राथमिक स्तर का होता है 1 से 5 तक का, और जो दूसरा पेपर होता है वो उच्च प्राथमिक स्तर का होता है 6 से 8 का। यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक स्तर पेपर 1 में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर इस तरफ विषय लिखा हुआ है और इस तरफ प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है। तो सबसे पहला जो विषय है आपका वो है बाल विकास। बाल विकास से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। और फिर आता है हिंदी। हिंदी से भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी यहाँ पर। फिर आपका गणित आता है, गणित के भी 30 प्रश्न आते हैं यहाँ पर। फिर आपका पर्यावरण आता है, इसके भी 30 प्रश्न आते हैं। फिर आपकी लैंग्वेज सेकंड आती है, जिसमें आप अंग्रेजी या फिर संस्कृत ले सकते हैं, इनमें से कोई एक। अगर आप संस्कृत लेंगे तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, या फिर अगर आप संस्कृत छोड़ के इंग्लिश लेते हैं तो उसके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 150 आपके क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के, और आपको 2.5 घंटा दिया जाता है, यानी कि 150 मिनट। अब बात करते हैं पेपर 2 उच्च प्राथमिक 6 से 8 के बारे में। यहाँ पर जो पहला विषय है वो है बाल विकास। इससे आपको 30 प्रश्न आते हैं। फिर आता है हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा जो आता है, इसमें आपका एक सेक्शन है गणित और विज्ञान का, दूसरा सेक्शन है सामाजिक अध्ययन का। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको गणित और विज्ञान लेना है, और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप सामाजिक अध्ययन को चूज करेंगे। सामाजिक अध्ययन से यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप गणित विज्ञान लेंगे तो गणित और विज्ञान के यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पर भाषा सेकंड आती है, इसमें भी आपको संस्कृत और अंग्रेजी का ऑप्शन मिलता है। संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक ले सकते हैं, और उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर भी 150 है। 150 अंक के होंगे प्रश्न, और 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों ये हो गया पेपर का पैटर्न, किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कितना समय मिलता है। अब आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, जो यूपी टेट है या फिर जो शिक्षक भर्ती का पेपर होता है, उसके जो सिलेबस के टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक आपने अगर डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है या फिर बीएलएड किया है, कुछ भी किया हो, उसमें आप इन सभी टॉपिकों को पढ़ चुके हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आप कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको सब पढ़ा लिखा मिलेगा। जो आपने डीएलएड या बीएड में पढ़ा है वही टॉपिक आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। यहाँ पर आपको बाल विकास दिया हुआ है, इससे 30 प्रश्न आएंगे। मैंने पहले ही बताया। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और देख सकते हैं। यहाँ पर बाल विकास पेपर 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पर है बाल विकास का अर्थ सबसे पहले आपको जानना है, फिर सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, फिर आता है शिक्षण तथा शिक्षण की विधाएं, फिर है समावेशी शिक्षा। उसके बाद में खा पॉइंट आता है, जिसमें आपको अधिगम और अध्यापन के बारे में पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका आता है हिंदी भाषा 1 जिसको बोलते हैं। अपठित अनुच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से आपको कोई पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से उत्तर छांट के लिखना होगा, और यहाँ पर टोटल ग्रामर दी हुई है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हिंदी में ही खा नंबर दे करके एक और टॉपिक दिया हुआ है, भाषा विकास का अध्यापन, यानी कि भाषा का विकास कैसे हुआ है, जो भाषाई कौशल होते हैं उनके बारे में आप यहाँ पर सीखेंगे। आगे बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश आपकी सेकंड भाषा हो जाती है। अगर आप संस्कृत नहीं लेते हैं तो आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी अनसीन पैसेज आएगा, और पूरी ग्रामर आपको यहाँ पर देखनी है। टॉपिक आप देख सकते हैं। उसके बाद में भाषा सेकंड के रूप में आप संस्कृत और इंग्लिश के अलावा उर्दू भी आप ले सकते हैं। जो उर्दू वाले भाई लोग हैं तो वो अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आती है संस्कृत भाषा सेकंड में, संस्कृत भी आती है। यहाँ पर भी आपको अपठित अनुच्छेद और पूरी संस्कृत व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा, और संस्कृत भाषा का जो विकास है उसके बारे में, भाषा कौशल के बारे में, टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ना होगा। आगे दोस्तों गणित का टॉपिक दिया हुआ है। गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर पर्यावरण के बारे में। तो यहाँ पर पर्यावरण में आपको विज्ञान से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण से प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो भी टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ सबसे पहला पेपर आता है। बाल विकास के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हिंदी फर्स्ट भाषा के बारे में। यहाँ पर भी आपको अपठित अनुच्छेद और सारी व्याकरण आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर भाषा का विकास, इसमें भी दिया हुआ है कि भाषा को कैसे सीखा जा सकता है, और भाषाई कौशल होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। फिर आगे बात करते हैं, अगर हमने सेकंड भाषा के रूप में इंग्लिश को लिया है तो यहाँ पर भी इंग्लिश आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी अनसीन पैसेज आपको देने पड़ेंगे, और जितनी भी ग्रामर है वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में जो सेकंड भाषा के रूप में अगर उर्दू लिए हैं तो उर्दू वाले आप अपना देख सकते हैं।
उसके बाद में सेकंड भाषा में अगर आपने संस्कृत लिया है तो यहाँ पर संस्कृत में भी आपको अपठित अनुच्छेद और जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पर गणित आता है। गणित एवं विज्ञान के टोटल कंबाइंड 60 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर गणित का सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद में आपको विज्ञान का सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन लेना है। सामाजिक अध्ययन से आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ना है। उसके बाद में नागरिक शास्त्र भी आपको पढ़ना है और फिर यहाँ पर भूगोल ज्योग्राफी भी आपको देखना है, पर्यावरण के बारे में भी देखना है, गृह शिल्प के बारे में देखना है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के बारे में, संगीत, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के बारे में भी देखना है और यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, पद्धति, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोगों के द्वारा हमसे पूछे जाते हैं। इनका उत्तर हम यहाँ पर दिए दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पहला प्रश्न यहाँ पर है यूपी टेट सिलेबस के ऑफिशियल PDF को कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है यूपी TET एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस भाषा में आता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर होता है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। आगे बात करते हैं क्या यूपी TET एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर क्वेश्चन आता है क्या यूपी TET सिलेबस प्रत्येक वर्ष बदलता है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक वर्ष का सिलेबस लगभग समान ही रहता है। फिर आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यूपी TET सिलेबस किसके द्वारा बनाया जाता है। तो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या यूपी TET परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस एक ही है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस समान नहीं है, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यूपी TET पेपर 1 में पूछे गए प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या होता है। तो जो पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कठिनाई स्तर इंटरमीडिएट लेवल का होता है और जो सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो लेवल होता है वो स्नातक लेवल का होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यूपी TET परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी TET परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप, एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प में से कोई एक उत्तर आपको सही चुनना होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।